हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एमपीईएसबी ने एक और नया भर्ती परीक्षा में बदलाव को लेकर एक और नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जो कि अभी तक ईएसपी मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा और एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश की जो भर्ती करवाता है, इसमें आपको नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली ईएसबी ने अपने वनडे एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया। अब इसी के साथ ही ईएसबी ने अब एक और न्यूज़ सामने आई है कि अब ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो भर्ती करवाएगा, उसमें आपकी जो भर्ती परीक्षाएं सिर्फ 3 ही भर्ती परीक्षाएं 3 कैटेगरी में भर्ती परीक्षाएं आपकी होंगी, जो कि पहले आपका कम साल में कैलेंडर में 10-12 भर्तियाँ आती थी, जो कि इतनी होती नहीं है। 4-5-5-6 भर्ती परीक्षाएं आपकी एक साल में कंडक्ट करवाती है ईएसबी। तो उसमें से अब निर्णय ये लिया जाने वाला है। इस पर चर्चा चल रही है। जो सीनियर सचिव की जो कमेटी है, इस पर चर्चा की जा रही है कि भर्ती परीक्षाएं सिर्फ 3 कैटेगरी के थ्रू आपकी भर्ती परीक्षाएं लागू होंगी, जो कि 3 कैटेगरी में आपके सारे एग्ज़ाम आ जाएंगे। जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी आपकी रहने वाली है जनरल सामान्य, दूसरी कैटेगरी आपकी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की, और तीसरी कैटेगरी शिक्षक भर्ती परीक्षा की रहने वाली है। जो कि पहली कैटेगरी में जैसे आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हुआ, आपका मध्य प्रदेश जेल प्रहरी हुआ, वन रक्षक हुआ, क्षेत्र रक्षक हुआ, पटवारी हुआ, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हुआ, ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4, इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, तो जो अभी अलग अलग देखने को मिलती हैं, आप सिर्फ भर्ती कैटेगरी वाइज होगी। तो ये सभी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आएंगी। और सेकंड आपकी टेक्निकल आईटीआई, जैसे आईटीआई जो टेक्निकल पोस्ट हैं, इसकी भर्ती परीक्षा सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की रहने वाली है। ये तीनों सिर्फ एक ही भर्ती परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा में होगी। इससे कुछ प्रॉफिट भी होंगे, जो कि कुछ प्रॉफिट भी रहने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 परीक्षाओं के थ्रू ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अलग अलग भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करना और अलग अलग फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी न्यूज़ है। अगर ये लागू हो जाता है तो अच्छा है। अभी ईएसबी ने इसको एक कमेटी सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के आगे ये प्रस्ताव किया है। इसमें आपका ये प्रपोज़ल, इस पे कमेटी ने लगभग इस पे सहमति भी बना दी है कि ईएसबी सिर्फ साल में 3 ही भर्ती परीक्षा के थ्रू भर्तियां करवाए। अब इस पे कैबिनेट में अगर इस पर कमेटी की पूरी तरह से सहमति मिल जाने के बाद ईएसबी इसको आपके कैबिनेट में लेके जाएगी। अगर कैबिनेट में भी इस पर अप्रूवल मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो फिर आपकी इस साल तो नहीं, अगले साल से आपकी हो सकता है कि इस पर काम हो जाता है और सभी की इस पर मंजूरी मिल जाती है, अप्रूवल पास हो जाता है। तो आपका भर्ती परीक्षाएं सिर्फ तीन भर्ती परीक्षाओं के थ्रू ही आपके एमपी में भर्ती की प्रक्रिया का सिलेक्शन इसी 3 भर्तियों के थ्रू होने वाला है। तो आपकी क्या राय है, क्या ये सही है या गलत है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भर्ती परीक्षाएं 3 परीक्षाओं के थ्रू, आप जब भी ईएसबी ने बोला है कि इस कमेटी ने बोला है ईएसबी जब भी भर्ती परीक्षाएं कैलेंडर जारी करे, तो सिर्फ इन 3 परीक्षाओं के रूप में ही कैलेंडर में इन 3 परीक्षाओं के थ्रू ही भर्तियां होंगी। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर इससे आप असहमत हैं तो भी कमेंट करके बताएं कि ईएसबी जो प्लान बना रही है भर्ती परीक्षाओं का, जो योजना बना रही है, क्या वो सही है या आपकी नज़र में गलत है। और भी जो आपकी लिपिकीय और दूसरा आपका स्टेनो की जो भर्ती परीक्षा होती हैं, इनका सिलेक्शन अभी आपका इनकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी प्रशासन विभाग में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। अब इनको प्रशासन विभाग के अतिरिक्त दूसरे विभागों में आपका जीडीए भेजने वाला है, जो कि आपका होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो आपका लिपिकीय और स्टेनोग्राफर की भर्ती परीक्षाओं का अदर विभाग में इनकी पोस्टिंग होगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।